करीब आ जाओ ज़्यादा। ओके जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का ये मुनफरिद इलेक्शन इस लिहाज से है कि एक सियासी जमात जिस पर तमाम तर पाबंदियाँ लगी और उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाबंद सलासल होने के बावजूद अब तक जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नताइज आए हैं उसमें उन्होंने बड़े हैरानकुन जो नताइज सामने आए और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्ट चुके हैं। और इसके अलावा लाहौर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ी नशिस्तों पर सामना करना पड़ा है। शिकस्त का वजूहात आपके सामने हैं। आवाम ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया, वोट डालने लोग निकले। तकरीबन 50% मुख्तलिफ हलकों में जो टर्नआउट रहा, उसके बाद भी जो नताइज आए वो बड़े दिलचस्प थे। मेरे साथ अलमास साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं ये जो नताइज आए हैं इससे क्या आप समझते हैं कि अवाम ने जो अपनी राय दी है वो बिल्कुल हकीकी तौर पर असल हकीकी ग्राउंड पर जो सिचुएशन हुई थी उसके मुताबिक ही सामने आई है। अलमास साहब, इमरान खान की जो टीम थी जो मैदान में उतारी गई वो हम ना ए टीम समझ रहे थे ना अंडर 19 टीम समझ रहे थे। ये वो टीम थी जिसको बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जानते भी नहीं थे। मैंने भी ऑन ग्राउंड विजिट किया बहुत सारे हलकों में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि कैंडिडेट कौन है पीटीआई का, लेकिन इसके बावजूद जो नताइज आए हैं बड़े हैरानकुन हैं। क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी रिवाइवल की तरफ जा रही है? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो इलेक्शन करवाए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, वो इंतहाई फ्री एंड फेयर, मतलब कल सुबह तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर, सपोर्टर यही सोच रहा था कि शायद 9 मई के बाद से जो उनके साथ हालात हुए, वो कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, गैर आइनी काम किया, उसके बाद इन्हें इनके दिलों में एक खौफ था कि शायद हमें वोट कास्ट करने तक ना जाने दिया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने इतना शफाफ इलेक्शन करवाया, पाकिस्तानी मीडिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, बड़े अच्छे स्मूथली हर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कास्ट हुई। और फिर वो बढ़ चढ़ कर दोपहर के बाद तो मैंने देखा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने, उनके वोटर्स ने। और उनका जो एक ये यकीनन आप सही कह रहे हैं कि उनकी बी टीम भी नहीं है। ये मैं अगर कहूँ कि अंडर 16 थी तो शायद जैसे अच्छा, आम लोगों वोट को। डालने के अमल तक तो हम समझते हैं कि ठीक है, वोट डालने का हक लोगों को दिया गया, पुरअमन तरीके से मेजॉरिटी इलेक्शन हुआ। लेकिन वोट डालने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे बड़े शकूक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने कवानीन कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन डे की रात 2 बजे तक रिज़ल्ट फराहम करने के पाबंद हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ख़ास सिचुएशन होती है किसी हल्के में, तो फिर भी सुबह 10 बजे तक वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करने के पाबंद थे। लेकिन अभी इस वक्त तक जब हम ये बात की है तब तक 50% भी हलकों के रिजल्ट मुकम्मल तौर पर नहीं आए और फिर इलेक्शन कमीशन को एक तंबीही नोटिस देना पड़ा या धमकी देनी अली पड़ी कि अली जो अली अली मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके एक अपने कवानीन हैं, अपने कवानीन के मुताबिक उन्होंने रात को भी ये बताया जो जो आपने चीज़ें कही। आप ये देखें कि लाहौर प्रेस क्लब के वोटर्स हैं टोटल 2700-2800। आपको लगता है कि जब 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो अगले रोज़ तक वो जो 27-2800 लोग हैं वो हम नहीं गिन पाते। तो ये तो एक एक हल्के के साथ साथ लेकिन आठ आठ वहाँ पे सर लाख वोटर्स इतनी वोटर है मशीनरी सर। नहीं होती नहीं ना, नहीं यहाँ अली, पर आप देखें अली कितना स्टाफ होता है, अली कितना खर्चा होता है और पहली दफ़ा नहीं वो इलेक्शन करवा रहे होते। एक एक उन्हें एक जो पहली वाले आपके सवाल का जवाब मैं दे दूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान खड़े हुए हैं उन्हें इमरान खान की हमदर्दी का वोट बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये अगर वो बाहर होते तो शायद इतना ज़्यादा वोटर उनका ना निकलता। एक खौफ की वजह से 9 मई के बाद से एक खौफ जो था, कल दोपहर तक उन्हें खौफ था, लेकिन उनका सोशल मीडिया इतना एक्टिव है वो कि ये मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी, उसके बावजूद उन्होंने घर के जो इंटरनेट सर्विस थी वहाँ से सोशल मीडिया पे बेइंतहा लोगों को मोटिवेट किया। अच्छा, नवाज शरीफ कल रात को मायूस होकर वापस चले गए। उस वक्त तक शायद उनको ये लग रहा था कि वो अब उस पोजीशन में नहीं है कि जो उन्होंने एक मुतालबा भी किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हम मखलूत हुकूमत नहीं लेंगे और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मखलूत हुकूमत आए। रात को वो विक्ट्री स्पीच के लिए मॉडल टाउन आए, फिर अचानक से मायूस होकर वापस लौट गए। आज सुबह जब रिज़ल्ट आए हैं
आप क्या समझते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में होने के बावजूद कंपेन भी नहीं कर पाई, फिर भी उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए, ये उनकी जीत है या नवाज शरीफ की जीत है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये चौथी मर्तबा डॉक्टर यास्मीन राशिद हारी हैं। 2 मरतबा मियाँ नवाज शरीफ से, एक आज और 2013 में। फिर 2017 में जब उनकी नाअहली हुई मियाँ नवाज शरीफ की, तो उनका एक जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, अपनी बेगम साहबा को उन्होंने कैंडिडेट बनाया। कलसूम नवाज़ से भी ये हारी और वहीद आलम ख़ान से 2018 में हारी। मतलब 4 मरतबा हारी हैं। नो डाउट वो एक कंसिस्टेंट एक कैंडिडेट रही हैं। कैंडिडेट रही हैं और मुसलसल वो हारती रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस मरतबा आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि वो जेल में है, मुसलसल जेल में है। इमरान खान उनके लीडर जेल में है मुसलसल। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये हमदर्दी का वोट बहुत ज़्यादा है। यही वोट अगर ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े पुरज़म थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनको कमोबेश 30,000 वोट की डिफ़ीट हुई है और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है कि मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। सरदार लतीफ़ खोसा ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। यहाँ पर जो दूसरा हलका है ओन चौधरी वाला 128 वाला, वो भी सलमान अकरम राजा ने बड़ा अच्छा नताइज लड़े। बिलावल भुट्टो ने बड़ी कंपेन की, पैसे भी चले, फिर भी बिलावल भुट्टो कामयाब होते दिखाई नहीं पहले दिए। पहले दो आपके 2 हलके जो आपने कहे, ख्वाजा साद रफ़ीक ये हल्का लेने के लिए आपको पता है राज़ी नहीं थे। मैं और आप वहाँ पे खड़े रहते थे मॉडल टाउन। वो ये हल्का लेने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि ये हल्का उनका जो पहले जीते हुए हैं, अपने 2018 में हारे थे, उससे पहले जीते हैं। ये उनका हल्के को 3 मुख्तलिफ टुकड़ों में कर दिया गया। ये हल्का वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन पे ज़ोर डाला गया मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से, क़यादत की तरफ से वो ले लिया, वो हार गए। अब दूसरा हल्का आपने कहा उसका ओन चौधरी और ओन सलमान अकरम। चौधरी वाला, वहाँ पे आपको पता है कि पीटीआई 2018 में भी जीती। ये भी हल्का कमज़ोर था। ये अच्छा, नून लीग ने पब्लिक सेंटीमेंट अगर हम इस बात करें ना, ख़ास तौर पर ओन चौधरी वाले हलके की, तो ये भी पोश इलाका तकरीबन समझा जाता है। वहाँ पर लोग इनको जो जिस अल्फाज से पुकारते थे वो ओन की बजाय फ़िरौन चौधरी कहते थे। तो यकीनन यकीनन वो बिल्कुल ठीक है। वो कमज़ोर सीट थी इसकी, नून लीग की। इसलिए उन्होंने जो सीट एडजस्टमेंट थी, उन्होंने उकाब के निशान वालों को दे दी। खैर आईपीपी को मिली, लेकिन आपने बात आईपीपी की। के अपने चेयरमैन बेचारे दोनों सीटें हार गए। आप बिल्कुल 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 ये हम तंज़ नहीं कर सकते। ये खेल है, मैदान है। मैदान में एक जो उतरेंगे, एक जीतेगा, एक हारेगा। आपने बात की उसकी पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बिलावल जरदारी की। अब ये देखें, अभी तक उसका जो हतमी नतीजा नहीं है। फार्म 47 सबके सामने आया है, उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। अताला तारड़ ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो पीटीआई के सपोर्टेड ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास खोखर को, और दूसरा पीपीपी चेयरमैन को। ये पीपीपी चेयरमैन चले अगर ये यहाँ से जीत जाते, जो उनको कहा गया था, उन्होंने इस हल्के 127 में जो छोटा इलाका था, गरीब इलाका था, उसको हिट किया था। उसके बावजूद वो वहाँ से नहीं अच्छा, जीत सके। इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमी के भी थोड़ा बहुत कवर करते हैं, तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में दोबारा आएगा मुआशी तौर पर? इस वक्त जो कौमी असम्बली की सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि जो ख्वाहिश थी नवाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की, वो पोजीशन उनकी बन सके। एक मखलूत या खिचड़ी पकेगी कौमी असम्बली में, और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने वही जो इलाकाई जमातें थी, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, पीटीआई जो केपीके में, तो बलूचिस्तान में फिर वही खिचड़ी पकेगी। तो इस्तेहकाम आप समझते हैं इकोनॉमिकली पाकिस्तान में आएगा? इस्तेहकाम तो उसी सूरत में आ सकता है जैसे कल दोपहर को 2 बजे मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और ये कह दिया था कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी, यानी 100 प्लस वोट सीटें अगर पंजाब से मिल जाती हैं, तो वो कंफर्टेबल होंगे। वैसे वो कहा जाता है कि वो, कहा क्या, समझा भी जाता है, तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है, समझा जाता है कि वो एक इकॉनमी को सेट करने के एक मास्टर हैं। जब भी 1990 में उनकी हुकूमत आई, इकॉनमी बेहतर हुई। 1997 में उनकी हुकूमत आई, इकॉनमी बेहतर हुई। 2013 में उनकी हुकूमत आई तो इकॉनमी 5.6 तक गई, जो कि वो क्लेम करते हैं 5.8 तक, 6 भी क्लेम करते हैं। लेकिन 5.6 जो
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक गई। उसके बाद लेकिन अब डायनामिक्स डिफरेंट है अल्माज साहब। आप ये एक बात और मेरी मुकम्मल हो लेने दीजिए। कतर पाकिस्तान के नवाज शरीफ के लिए खड़ा है। सऊदी अरब जिसने $15 बिलियन का अनाउंस किया हुआ है, उसमें 2 रिफाइनरी हैं, $5 अरब है। फिर अच्छा, यूएई ने अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि इस इलेक्शन के बाद भी मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। हमें वो जो समझ रहे थे लोग, जो फोरकास्ट कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे, वैसी सिचुएशन होती दिखाई अभी नहीं अभी देती। आप अगर अली वकार, मैं आपको बताऊं कि अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं उनको कहने के मुताबिक, अभी तो काम चल रहा है ना, शाम तक लेकिन सूरत शाम तक पिक्चर वाज़ेह बहुत होना क्लियर हो चाहिए। जाएगी। शाम तक पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2 बड़े हलकों के नताइज रुके हुए थे। एक तो नवाज शरीफ का मानसरा से और 130 लाहौर से, ये दोनों वो क्लियर कर गए हैं। एक फार्म 45 के मुताबिक और एक फार्म 47 के मुताबिक, हम जो इलेक्शन सेल में बैठे हैं वहाँ उसके मुताबिक। उसके बाद थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी शाम तक। अच्छा, अब मैं लास्ट पे आपसे ये बात करूँगा, 9 मई के वाक़ये के बाद भी क्या आपका फ़ाइनल वर्ड यही है कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह मुस्तरद नहीं किया जिस तरह एक दहशतगर्द जमात या इंतहा पसंद लोगों को पूरी दुनिया में मुस्तरद किया जाता है? मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा। जब इमरान खान की हुकूमत को वोट आउट किया गया, तो उस वक़्त अगर नून लीग वाले फैसला कर लेते, तो शायद आज इमरान खान जेल की बजाय कहीं भाग गया होता, बाहर कहीं। हम्म। वो बड़ी गलत उसका फैसला था नून लीग का। उसके बाद उसे वक़्त दिया गया, तो उसने फिर अपनी मोटिवेशन आवाम में, अपने वोटर सपोर्टर्स में जगाई। भाग दौड़ आपको पता है कि बड़ा करते हैं इमरान खान जगह जगह, और मतलब उनके आप कहने का मकसद ये है कि इतनी आसानी से आप इमरान खान को अवाम के दिलों अंदर से नहीं निकाल सकते। नहीं, बिल्कुल मैं ये ये कर क्रक्स इसका यही है कि नताइज जो भी आए हैं, लेकिन 9 मई के वाक़ये के बावजूद भी इमरान खान और उनकी जमात या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जो फ़तह है, वो एक पैगाम है कि अवाम जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस की जो सियासत है उसी को पसंद करते हैं, और उसी का नतीजा हमने 2024 के इलेक्शन में देखा है। जी।